हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। द स्विच शोन इन द सर्किट इज क्लोज्ड एट t बराबर 0। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सर्किट एट t बराबर 0 एंड t बराबर इनफाइनाइट आर द रेशियो। देखो उसमें थोड़ा सा की कंसेप्ट है, उसको समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे। एक तो आपका सी आर सर्किट होता है ना, और एक होता है आपका एल आर सर्किट। पहले सी आर सर्किट को समझते हैं कि जैसे एक कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, और इसमें हमने एक सोर्स लगा रखा है और एक की, और करंट ग्रोथ करा रहे हैं बेटा उसमें। दैट मीन कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग बाई कैपेसिटर, है ना। तो टी बराबर 0 पर जैसे इसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे एक सिचुएशन होती है इसमें। फिर ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक सिचुएशन होती है, सी है, ये आर है, और ये मैंने की क्लोज कर दी किसी इंस्टेंट टाइम पर। ये इसका ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, ये सी, ईएमएफ ई, ये टी सेकंड में देख रहे हैं। और एक आपका सी आर सर्किट, जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तब स्टडी स्टेट बोलते हैं उसको, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, सी और ए आर। देखो इस वाली स्टेज में करंट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कैपेसिटर का, कि इस वाली स्टेज में जो करंट होती है ये होती है ई बाई आर, ई की पावर माइनस के टी अपॉन आर सी। यहाँ आर सी को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं सी आर सर्किट का। ये फॉर्मूला होता है इस वाली सिचुएशन में, ये हमें याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर हम इसी में टी बराबर 0 पुट कर दें तो सोचो टी बराबर 0 पुट करने पर करंट कितनी आएगी। टी बराबर 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी, उस किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आई बराबर आएगा ई अपॉन आर। देखो टी बराबर 0 पर कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में होगा, दैट मीन्स कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो करंट फ्लो कर रही होगी। तो आई कितना कर रही है बेटा, ई अपॉन आर। तो सोचो ई आ रहा है और आर आ रहा है, तो ये जो टी बराबर 0 पर जो कैपेसिटर है वो बिहेव एज जीरो रेजिस्टेंस वायर, जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। क्योंकि चार्जिंग प्रोसेस चल रही होगी, कैपेसिटर चार्ज कर रहा होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, करंट फ्लो कर रही होगी ऐसे। तो ये वाला सर्किट 0 सेकंड पर ये जो रेजिस्टेंस है ना, कैपेसिटर है, वो एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से रिप्लेस कर लो बेटा आप ऐसे। कैपेसिटर को एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर लो आप ऐसे, टी बराबर 0 पर ऐसे, है ना। ये तो कैपेसिटर वाला वो करंट हो जाएगी फिर इसमें आई बराबर ई अपॉन आर, अगर ये ई है तो। ठीक है, अगर टी बराबर इन्फिनिटी डाल दो देखो इसमें आप, तो आई कितना आएगा, 0, क्योंकि टी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे, ई की पावर इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो आई बराबर 0। तो टी बराबर इन्फिनिटी पर जो कैपेसिटर है, टी बराबर इनफाइनाइट पर जो कैपेसिटर है, बिहेव एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। दैट मीन्स टी बराबर इनफाइनाइट कहने का मतलब है जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, मतलब चार्जिंग प्रोसेस बंद हो गई, अब फुली चार्ज हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल फुली चार्ज हो गया, मतलब स्टडी स्टेट बोल दो आप उसे, ऐसे बोल सकते हो। स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैपेसिटर ओपन सर्किट बन जाएगा बेटा। कैपेसिटर को ऐसे ब्रेक कर दो बीच में से, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। टी बराबर इन्फिनिटी पर ऐसा होगा कैपेसिटर का बिहेवियर, है ना। ओपन सर्किट किस तरह से काम करेगा, फुली चार्ज हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना ये बंद कर देगा, डीसी करंट को बंद कर देता है, पूरी तरह से रोक देता है, करंट 0 हो जाएगी सर्किट में। ये तो कैपेसिटर सी आर सर्किट की। ऐसे ही एल आर सर्किट की कहानी होती है। एल आर सर्किट की क्या कहानी है, तो एल आर सर्किट बना ले, एल और आर इस तरीके से आप की बना लीजिए, और इसमें भी करंट ग्रोथ करा रहे हैं हम, करंट बढ़ा रहे हैं, है ना। इसके भी 3 केस बना लीजिए आप ऐसे। ये हमेशा के लिए ध्यान रखें, हर क्वेश्चन में यूज होते हैं लगभग। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बीच वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये ग्रोथ ऑफ करंट के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये एल और ये आर ऐसे, है ना।
अब टी बराबर 0 पर ये कंडीशन है और टी बराबर टी किसी इंस्टेंट टाइम पर करंट मान लो आई है, ये एल है, ये आर है, इसका ईएमएफ ई है, ये एल आर और ये टी बराबर इन्फिनिटी पर। तो जानते हो जब टी किसी इंस्टेंट टाइम पर इसमें जो करंट होता है वो होता है ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस के आर टी बाई एल। इसमें आर को नीचे ले आते तो एल बाई आर इसका टाइम कांस्टेंट होता है। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो ये तो किसी इंस्टेंट टाइम पर होगा, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब टी बराबर 0 इसमें पुट करो तो आई बराबर कितना आएगा, टी बराबर 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से 1 कटेगा तो करंट 0 हो जाएगा। तो टी बराबर 0 पर करंट 0 होता है इसमें। अगर करंट 0 होता है तो टी बराबर 0 पर इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट। बेटा उल्टा हो गया, देख रहा है आपने, यहाँ पे एक सिंपल वायर की तरह से वेव कर रहा था, ओपन सर्किट यहाँ पे था। तो इंडक्टर जानते हो करंट के बढ़ने का अपोज करता है, करंट के ग्रोथ का अपोज करता है। तो ग्रोथ ज्यादा होगा और करंट फ्लो करने नहीं देगा इनिशियली, करंट टी बराबर 0 पे कोई करंट नहीं होगा इंडक्टर में। तो ये एक ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा आपका इस तरीके से, इंडक्टर टी बराबर 0 पर ऐसे। और टी बराबर इन्फिनिटी पुट कर दोगे आप इसमें, तो इनफाइनाइट डालोगे तो ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 सॉरी ई की पावर इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा फिर, तो करंट आ जाएगी ई बाई आर। अब सोचो इस वाले केस में टी बराबर इन्फिनिटी पर, दैट मीन्स जब ये स्टडी करंट स्टडी स्टेट रिटर्न कर लेगा, दैट मीन्स करंट का फ्लो ना, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद करंट में चेंज आना बंद हो जाएगा, तो इस सेल्फ इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा। दैट मीन्स इंडक्टर बिहेव, करंट है इसमें, अब सोचो आई बराबर ई अपॉन आर करंट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। तो इंडक्टर बिहेव एच जीरो रेजिस्टेंस वायर, जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर, थोड़ी सी जल्दी में चाह रहा हूँ, कंडक्टिंग वायर, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से रिप्लेस कर लेना बेटा, एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से ऐसे। ठीक है, और इसमें आर है, इसका ईएमएफ ई है, तो करंट आ जाएगी ई अपॉन आर। बस यही कंसेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, टी बराबर 0 पे आ जाओ बेटा। टी बराबर 0 पर ये सर्किट डायग्राम कैसा होगा। अब क्वेश्चन को देखो, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है एक तरह से, ये रेजिस्टेंस है आर, ये ईएमएफ है और ये इंडक्टर। तो इंडक्टर टी बराबर 0 पर कैसे बिहेव करता है, देखो इंडक्टर टी बराबर 0 पर ओपन सर्किट तरह से बिहेव करता है। तो आप इसे ओपन सर्किट बना दो टी बराबर 0 पर इंडक्टर को, और ये बना दिया आपने आर। और कैपेसिटर टी बराबर 0 पर, देखो टी बराबर 0 पर इंडक्टर जो होगा करंट के फ्लो का अपोज करेगा, और ये चार्जिंग प्रोसेस चल रही होगी, तो चार्जिंग प्रोसेस चल रही तो ये करंट फ्लो करने देगा, तो ये एक सिंपल वायर की तरह से काम करेगा। ये जो कैपेसिटर है एक सिंपल जीरो रेजिस्टेंस का वायर की तरह से काम करेगा, और ये आर लगा हुआ है। इस तरह का सर्किट डायग्राम बन जाएगा। तो इस समय जो करंट फ्लो करेगी I1, इस I1 निकालो तो देखो ये करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी I1, इसमें ये सर्किट टूटा हुआ है, ऐसे इनकम्प्लीट है, तो करंट ऐसे आ जाएगी। देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तो यूजलेस हो गया, तो इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी। ये दोनों सीरीज में है, देखो करंट सेम है इन दोनों में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2R। तो टोटल करंट इज इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस आर और आर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो टोटल करंट है ई अपॉन 2R। पहला केस। टी बराबर इन्फिनिटी पर अगर हम चले जाएं, तो टी बराबर इन्फाइनाइट पर इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर ये अपोज करना बंद कर देता है बेटा, है ना। टी बराबर इन्फिनिटी पर अपोज करना बंद कर दिया तो करंट पास होने देता है ना। तो ये इसका टी बराबर इन्फिनिटी पर ये एक जीरो रेजिस्टेंस की वायर की तरह से काम करेगा, जीरो रेजिस्टेंस की तरह से वायर, शॉर्ट सर्किट कह सकते हो आप। तो और ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर एक सिंपल वायर की तरह से काम करेगा बेटा टी बराबर 0 पर, और ये रेजिस्टेंस है ये आपका। और कैपेसिटर उस समय फुली चार्ज हो चुका होगा, स्टडी स्टेट आ गई होगी, तो वो अब चार्ज को पास होने, करंट को या चार्ज को पास होने नहीं देगा, अपनी तरफ से ब्लॉक कर देगा, तो ये ओपन सर्किट बन जाता है। ये ओपन सर्किट बना दिया बेटा मैंने, देखो टी बराबर 0 पर ये ओपन सर्किट की तरह से काम कर रहा था, टी बराबर इन्फिनिटी पे सॉरी,
टी राव इन्फिनिटी पर ये ओपन सर्किट की तरह से काम कर रहा है कैपेसिटर, और ये एक सिंपल वायर की तरह से काम कर रहा है। ये दो केस आने चाहिए बेटा आपको, बस केवल, कुछ नहीं है यार। अब करंट ऐसे जाएगी, I2 लिख लो ये ऐसे, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस तो यूजलेस हो गया, करंट नहीं गई, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल करंट अब फिर दोबारा लिखें तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, ये और ये सीरीज में ही है, तो E अपॉन 2R ही आया। और रेशो देखें अब इन दोनों का तो 1:1 आ जाएगा। क्वेश्चन छोटा सा था, सी चॉइस हो गई। इस क्वेश्चन को आप एक बार समझिए, इन दोनों केसों को इकट्ठा, CR और LR सर्किट का मतलब, ये खासकर ये 2 पॉइंट और बीच वाला फॉर्मूला भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।